हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी बहनों को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करवा चौथ व्रत की कथा या कहानी। जो सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत पूजन करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए। और जो ये कथा है आप दिन के समय भी सुन सकते हैं और शाम के समय भी सुन सकते हैं। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप जैसे पूजा कर लेते हैं चौकी के पास में या ग्रुप में पूजा करने के बाद कथा सुनते हैं, तो एक लोटा जल ले लें और साथ में आपने अपने सीधे वाले हाथ में पुष्प लेना है, दुर्वा की नाल लेनी है, साथ में अक्षत यानी चावल ले सकते हैं या फिर गेहूं के 13 दाने लेकर के कथा सुनते हैं, तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्र उदय व्यापनी में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत का पाठ अवश्य करें। और देखिए, कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज जो है व्रत है करवा चौथ का और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख कर देता है और तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह अपना पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें जो है बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने तत्वों से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती या सुनती हैं। बोले करवा चौथ माई की जय। तो देखिए, इसके अलावा और भी कथाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की कथा सुन लेते हैं, क्योंकि गणेश भगवान की कथा के बिना जो है हमारी कथा अधूरी रहती है। तो देखिए, करवा चौथ के दिन गणेश जी और एक बुजुर्ग महिला से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार से है। इस कहानी के मुताबिक एक बार गणेश जी बाल रूप में पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने लोगों से खीर बनाने के लिए कहा था। हालांकि लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक गरीब बुजुर्ग महिला ने गणेश जी की खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। गणेश जी ने बुजुर्ग महिला से कहा कि वह घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखे। बुजुर्ग महिला ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा बर्तन यानी भगोना चूल्हे पर रख दिया।
इस तरह गणेश जी के चावल और दूध से भगोना भर गया। इसके बाद गणेश जी वहां से चले गए और बोले कि जब खीर बन जाए तो बुजुर्ग महिला ने उन्हें बुला ले। जब खीर तैयार हो गई तो बुजुर्ग महिला ने गणेश जी को खीर खिलाने के लिए बुलाया। गणेश जी ने बताया कि उन्होंने पहले ही खीर खा ली है। बुजुर्ग महिला ने पूछा कि कब खाई, तो गणेश जी ने बताया जब उनकी बहू ने खाई तभी उनका पेट भर गया। बुजुर्ग महिला ने माफी मांगी। इसके बाद गणेश जी ने बुजुर्ग महिला को बाकी बची खीर नगर में बांटने को कहा। तो इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। तो कहते हैं कोई भी व्रत पूजन हो उसे बिल्कुल श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए, तब उसका जो है पुण्य फल मिलता है। कोई भी हमें जो है विघ्न नहीं डालना होता है। तो गणेश जी अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ जाता है, तो इस तरह से जो है सारा धन जो है बीमारी में लग जाता है। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए करवा चौथ मैया की जय। तो इसके बाद में हमें एक छोटी सी कहानी और से सुननी होती है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के, एक गुणवती लड़की थी। एक बार मायके में थी तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक बाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, इस पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बहुत दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्रमा दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी से कहे अनुसार चौथ व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। और द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। बोलिए करवा चौथ मैया की जय। तो जो हमने कथा सुनी थी अक्षत पुष्प दुर्वा, वो हम अपने चुन्नी के गोटे में बांध लेंगे। जब हमारा चंद्रमा निकलेंगे हम उनको इसी अर्घ्य देंगे। और अगर आपने दिन में इस कथा को सुनी है, इस कथा का जो जल का लोटा है आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। यदि आपने शाम के समय कथा सुनी है तब भी आपने सूर्य देव को जल अर्पित करना है। तो इसी प्रकार से करवा चौथ की व्रत कथा कहानी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को और हुंकारा भरने वाले को करवा चौथ माई अखंड सौभाग्य बनाए रखे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो
तो ये देखिए, इसी प्रकार से मैंने करवा चौथ माई की 2 कथा सुनाई और साथ में विनायक जी की कथा सुनाई है। और आप इस कथा को जरूर से सुनिएगा, अपने व्रत को संपूर्ण जरूर से कीजिएगा। और यदि आपको ये कथा की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माई अवश्य लिखें।